हेलो फ्रेंड्स, बदलाव भी चाहते हो और खुद को बदलना भी नहीं चाहते हो। पैसा भी कमाना चाहते हो मगर खुद को मेहनत नहीं करते हो। सिंगर बनना चाहते हो लेकिन गुनगुनाते नहीं हो। पीटी उषा बनना चाहती हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं करती हो। ये सब बदलाव कैसे हो सकता है? आप अपने फैमिली को खुशियां देना चाहती हो, आप अपने फैमिली को बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन 10 बजे तक सोए रहते हो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। स्वर्ग पाने के लिए खुद को मरना पड़ता है। किसी दूसरे को चेंज करने से पहले अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो हम एक सवाल पूछेंगे, आखिर बदलाव आएगा कैसे? ये बदलाव आएगा कैसे? आपके अंदर चेंजिंग आएगा कैसे? तो सवाल पूछता हूँ, जवाब आप लोग दीजिएगा। आपको पैसा बदल सकता है या संगत? बोलो, जवाब दो। पैसे बदल सकता है कि संगत? बोलो मैडम, पैसे बदल सकता है कि संगत? संगति। तो बहुत लोगों ने बोला पैसे, बहुत लोगों ने बोला पैसे। हम आपको 10,000 रुपया देता हूं और जा करके अपने आप को बदल के आई, तो हमें संगत ही बदल सकता है। कुछ संगत से कुशल नहीं, तुलसी मन अफसोस, महिमा घटे समुद्र के की रावण बरसे पड़ोस। अब मेरे दोस्त, संगत एक ऐसा चीज है कि हमें ओस का बूंद आपने देखा है ना, जब सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, पारस में बनता है तो जार बन जाता है। हा? वही इंसान जो होता है, एक ही बाप का विपुल कुमारा, पृथक का गुण समाना। मतलब अब देखिए, रामायण में आप सुना होगा तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे लेकिन सबका ब्लड एक ही था, लेकिन सबका गुण जो था अलग अलग था, क्योंकि सबका संगत अलग अलग था। क्योंकि सबका जो बीज तो एक ही था लेकिन खेत अलग अलग था ना। कोई कैकेयी का खेत था जमीन, तो कोई कौशल्या की थी तो कोई सुमित्रा का। तो उसी तरह से संगत बहुत बड़ी चीज होती है। हा? और जैसे कि मंथरा थी और कैसे चेंज करती है दिमाग कैकेयी की, और उधर महाभारत में देखा होगा मामा शकुनी कैसे दिमाग चेंज करता है लोगों का। तो आप क्या बोलते हो कि संगत से ही तो सब कुछ हुआ ना? अगर मंथरा की बात कैकेयी नहीं मानती तो क्या राम का वनवास होता था? और वहां पे जो कौरव थे, मामा शकुनी की बात नहीं मानते थे तो क्या लड़ाई छिड़ती थी? तो पैसा जो है हमको थोड़ा देर के लिए बदल सकता है, लेकिन संगत जो है सबसे अच्छा इलाज, आपका चेंजिंग होने का अच्छा इलाज है कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जैसे माहौल में आप रहोगी, वैसा ही आप बदल जाओगी। ठीक है ना? एक पेड़ लगा दीजिए। आप घर में सेमिया का झाड़ लगाती हो, मनी प्लांट लगाती हो? मैडम ध्यान दो, आपके घर में मनी प्लांट है तो उसको कैसा शेप देना चाहती हो, किधर किधर घुमाना चाहते हो, उधर ही घूमता है। उसको जिस संगत में लेके जाना चाहती हो, उसी तरह से आपके जब बच्चे बड़े होते हैं तो आप बोलते हो कि अच्छा स्कूल में डालेंगे, अच्छा सोसाइटी में रहेंगे। हा? तो उसके आप ऐसा अच्छा सोचते हो कि अच्छे
स्कूल में अच्छे घर के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, तो हमारे साथ बच्चे भले भी हमारे पर लोड पड़ेगा, लेकिन उनके साथ वो भी उसी तरह से बिल्डअप होगा। अब एक चीज बताइए, आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हो, सेकंड हैंड मशीनरी लेके आके लगा देते हो, क्या करते हो? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बनना चाहते हो और सेकंड हैंड मशीन लाके रख देते हो। आपका लड़का यंग बनता है, आपका लड़का जवान हुआ 18 साल, 20 साल, 25 साल, उसका शादी जो है ना किसी शादीशुदा लेडीज से लाके कर दो। क्यों नहीं करते? उसको एक्सपीरियंस भी रहेगा ना, हा? और बोनस में 1-2 बच्चे भी मिलेंगे, हा? क्यों नहीं करते? उसी तरह से अपना बेटी की शादी किसी 40 साल के जो 2-3 बच्चे हैं उसको कर दो, बहुत पैसे मिलेंगे, हा? मिलेगा ना? तो क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वहां पे संगत अच्छा नहीं मिलेगा। कच्चा जो बम्बू रहता है उसको जैसा शेप देना चाहोगे दे सकते हो, सूखने के बाद नहीं दे सकते। उसी तरह से हम नए पीढ़ी को नए पीढ़ी के साथ जोड़ते हैं, तो दोनों पीढ़ियां मिलकर के अच्छा आविष्कार करेंगे, एक अच्छा जनरेशन का लेके आएगी, एक अच्छा क्लाइमेट का आविष्कार करेगी। नहीं तो दोनों का उसी तरह से कंपनी में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आज बड़ा ही क्यों होते जाते हैं? क्यों होते जाते हैं कि उनके पास जो है लेटेस्ट मशीनरी होती है। क्या होती है? लेटेस्ट मशीनरी होती है। आज ये डेस्कटॉप पहले चलता था, आज लैपटॉप के रूप ले लिया है, आज स्क्रीन टच फोन के काम कर लिया है। आप डेस्कटॉप को कहा, अगर आपको मान लीजिए आपका ऑफिस 2 जगह है, तो डेस्कटॉप क्या आप उठा करके लेके जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो? इसलिए लैपटॉप बनाया गया कि आप इसके साथ कहीं भी जाके आपका चलता फिरता ऑफिस से कहीं भी काम कर सकते, कहीं पे भी जाके ऐसा पैर पर भी रख के काम कर सकते, टेबल कुर्सी भी नहीं मिलेगा तो आपके बिजनेस में आँच नहीं आने का। तो संगत कितना बड़ी चीज है। आपने डेस्कटॉप का संगत क्यों नहीं बनाया, लैपटॉप का संगत क्यों बनाया कि आप कभी भी आगे ही बढ़ने के लिए। तो संगत जो होता है हमें आबाद करता है और संगत ही हमें बर्बाद करता है। अगर आप एक ड्रिंक करने वाले के साथ डेली रहना शुरू कर दीजिए और एक बेश्या के साथ एक अच्छी लड़की को रखना शुरू कर दीजिए, तो भी एक बेश्या ही बन जाएगी। और एक अच्छे फैमिली के साथ उस लड़की को रख दीजिए, तो देखिए वो लड़की भी अच्छा बन जाएगी। तो हमें संगत का प्रभाव पड़ता है, जिससे हम यहाँ पर आप लोगों को डेली मोटिवेशन क्लासेस देते हैं, तो हमारे दिमाग का जो है प्रतिबिंब आपके अंदर डेली गूंजता है, आपके जो मस्तिष्क में गूंजता है, जो 85% वाटर है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिबिंब है आपके दिमाग में प्रतिबिंब बनता है और आपका प्रतिबिंब हमारे भी दिमाग में बनता है। आपका एटीट्यूड हमको समझ में आता है, हमारा एटीट्यूड आपको समझ में आना लगता है। तो धीरे धीरे क्या एक दोनों का जो मस्तिष्क है एक मर्ज होने लगता है आपस में। जब मर्ज होने लगता है तो मर्ज होकर के एक नया स्वरूप देता है और वहां पर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ लेके आ जाता है, ताकत लेके आ जाती है। वही जब हमारा मस्तिष्क और सामने वाला का मस्तिष्क, हमारी जो आवाजें हैं उसकी आवाजें, उसकी जो एटीट्यूड है हमारा एटीट्यूड, जब दोनों मैच नहीं खाते हैं, मिलते नहीं है, तो वहां पर विस्फोट होता है और वो ज्यादा दिन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो जैसे हस्बैंड वाइफ में भी तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है जब दोनों का विचार नहीं मिलते हैं। एक ऑफिस स्टाफ में भी अब एक दूसरे का विचार नहीं मिलते तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। तो वही संगत का इफेक्ट होता है। तो हमें संगत जो है, क्या था वीडियो का टाइटल, आपको क्या चाहिए कि हमें बदलाव चाहिए तो खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलाव चाहते हो तो अपने आप को बदलिए। बदलने के लिए अच्छा सिचुएशन, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, तो आप देखिए एक ना एक दिन जरूर बदल जाओगे। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो शांत स्वभाव वाले के साथ रहना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका गुस्सा 6 महीने में खत्म हो जाएगा।
और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है और एक गुस्सा वाले के साथ रहना शुरू कीजिए, तो आपको भी आगे चल करके धीरे धीरे आपको भी गुस्सा आने लगेगा। तो हमें बदलाव चाहिए समाज में, सोसाइटी में या परिवार में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो धीरे धीरे अपने आप को बदलिए। जब आप बदलोगे तो दूसरा भी आपका अनुसरण आपके जैसा ही करेगा। और जिस तरह से एक बोगी होती है और इंजन जिधर से जाती है बोगिया भी उधर से जाती है ना, तो इंजन को बहुत अच्छा होना चाहिए, घर के गार्जियन को बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को कैरेक्टर का बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर जैसे कैरेक्टर रहेगा उसके स्टाफ भी उसी कैरेक्टर के बनते जाएंगे। जिस तरह की मशीनरी रहेगी वैसा ही प्रोडक्ट निकलता है मेरे दोस्त। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।